हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं। मॉर्निंग भी नहीं कहेंगे और आफ्टरनून भी नहीं कहेंगे। मॉर्निंग के सारा क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ मैं A to Z कंप्लीट कर चुकी हूँ। और आज हुआ क्या है मेरे साथ ना कि आज मैं सूरज से पहले उठ गई हूँ। हमारे पूर्वज जो थे, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, साधु संत महात्मा, जितने लोगों के मुंह से आप लोगों ने आज तक सुना होगा ना कि जो व्यक्ति सूरज के साथ उठता है वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। उसके घर में काफ़ी सुख समृद्धि शांति बरकत सब कुछ बनी रहती है। और वही जो व्यक्ति मतलब कि सूरज के बाद यानी कि सूरज उसे उठाए तो वो थोड़ा सा अपने लाइफ में लेजी हो जाता है, यानी कि उसके सारे काम लेट 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 ही होते हैं। तो ये कहावत बिल्कुल आज मेरे पे सही हुई थी। वैसे तो मैं टाइम से ही उठती हूँ, एक आध बार कभी तबीयत ठीक ना हो तो सूरज के बाद उठती हूँ, बट ऐसा होता है कि सूरज उगते उगते उठ ही जाती हूँ। तो आज जल्दी उठने के ये फ़ायदे मुझे दिखे हैं ना कि घर के सारे काम टाइम से हो गए हैं और बहुत फुल स्पीड में की हूँ और साथ साथ में वीडियो भी शूट की हूँ। ऐसा नहीं है कि बस केवल मैं घर के काम ही निपटाई हूँ। और जल्दी से यहाँ पे अपने बाल वगैरह बना के हल्के फुल्के मॉइस्चराइज़र लगा के तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगी बच्चों के स्कूल बच्चों को लाने के लिए। और साथ में मुझे अपने मोबाइल भी रिचार्ज कराने थे एंड और भी मार्केट के छोटे छोटे से काम थे, तो वो भी लगे हाथ उधर से करती आऊँगी। लेकिन आज क्या हुआ है ना कि आज इतनी तेज़ निकली है ना कि मतलब मैं सोच के हैरान हूँ कि ये मंथ अक्टूबर का चल रहा है कि मार्च का चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किचन में काम करो तो उतनी ही गर्मी हो रही है, घर से बाहर निकलो तो उतनी ही तेज़ धूप निकल रही है। और मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रही थी कि जो लोग अभी मतलब फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो भी ग्राउंड में भाग दौड़ करके अपनी जॉब कर रहे हैं, उनके साथ क्या होता होगा, वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे। हम लोग तो बस थोड़े टाइम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, फिर दोबारा घर आ जाते हैं, लेकिन जो फुल डे ऐसे भाग भाग के काम करते हैं उनका क्या होता है। और यहाँ पे मैं आपको अपना सूट दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो सूट मैं बहुत पहले एक आध महीने पहले ख़रीद के लेके आई थी जब मैं महाकाल गई थी। और ये जब मैं लेके आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे में पूरा फिटिंग होगा। गलती मेरी थी कि मैं वहाँ पे अच्छे से इसको चेक नहीं की थी। और जब मैं घर लाके इसको मतलब पहना तो देखा कि ये तो एकदम ढीला ढाला था। और शर्म के मारे इसको मैं वापस करने भी नहीं गई, क्योंकि मुझे दोबारा दुकान पे जाके ये सारी चीज़ें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब भी पहनती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। और इसकी फ़िटिंग भी इधर उधर कहीं से भी मैं कर नहीं पा रही हूँ। मतलब ये तो नायरा कट है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी फ़िटिंग मैं किधर से करूँ, किधर से इसको थोड़ा सा टाइट करूँ ताकि ये मेरे में फिट बैठे। बट ढीले हैं तो बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, बस इसी वजह से इसको पहन पहन के मैं खपत कर दे रही हूँ। तो बस कुछ महीने और ये चलेंगे। वैसे इसके कपड़े बहुत ही सॉफ्ट हैं, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, और लाइट कलर है तो और अच्छे लगते हैं। बस जल्दी से मैं यहाँ पर तैयार होकर अपना पर्स उठा ली हूँ और चलती हूँ नीचे। वापस आके फिर से अपने काम पे लग जाती हूँ। और मुझे अभी लंच में आलू की टिक्की बनानी थी। सुबह में ही आलू बॉईल करके मैं रख दी थी, तो जल्दी से 2-4 टिक्की बहुत स्पाइसी वाली जल्दी से फटाफट मैं तली हूँ। और अब मैं करने बैठी हूँ अपना लंच। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बड़ी जोरों की भूख लगी है, तो चलिए फटाफट ठूस लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी शरीर में एनर्जी आएगी तो फिर आगे का काम करूँगी। यहाँ पे मॉर्निंग में कुछ बास्केट छोटे छोटे सब्जियों के धुल के रखी थी, तो ये भी सूख गए हैं, तो लगे हाथ उठा के इन्हें भी अच्छे से अरेंज कर दे रही हूँ। एंड इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था, मतलब बेहोश ना समझिए। लंच किया, उसके बाद वीडियो की एडिटिंग की, फिर सो गई, पता ही नहीं चला। जब शाम हुई तो मेरी आँख खुली, आँख खुलने के बाद फिर वही कल की तरह फटाफट एकदम काम। तो अभी मुझे अपने बालों में कलर लगाना था तो वो मैं लगा ली हूँ, और साथ के साथ मैं किचन का भी काम देखती जाऊंगी। तो लंच के टाइम का जो भी लंच टाइम का चावल दाल बचा हुआ है, एक्स्ट्रा कभी कभी थोड़े थोड़े बच जाते हैं, तो उन सबको छोटे बर्तन में खाली करके बड़े बर्तन जितने भी थे उन सबको मैं धुल लूँगी। साथ के साथ मेरे कलर भी सूखते रहेंगे। और इसके बाद जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख रखा है, उसके बारे में मैं कुछ बातें करूँगी। अपने जीवन में कुछ बदलाव लाके, कुछ गलतियों को सुधार के, हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ करना चाहता है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो वो भी अपने लाइफ में अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि बरकत के बारे में हमेशा सोचती रहती हैं। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे
फॉलो करना है, अपने लाइफ की गलतियों को सुधारना है। जैसे कि फर्स्ट मैं बता रही हूँ कि जैसे ही शाम होता है अक्सर हमारे घर के दरवाजे पे जूते चप्पल फैले पड़े रहते हैं और हम दिया बाती वैसे ही कर लेते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ही नहीं करना है। दिया बाती करने से पहले बाहर के जितने भी जूते चप्पल हैं सबको अच्छे से अरेंज कर देने हैं। उसके बाद सीधे बाथरूम में जाके बाल्टी को चेक करना है। अक्सर बाथरूम में 1-2 बाल्टी हमारी खाली पड़ी रहती है, तो इस गलती पे विशेष ध्यान देना है कि हमारे बाथरूम में कभी भी कोई भी बाल्टी खाली ना हो, उसमें एकदम पानी भरा 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 ही रहे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फाइनली अभी हेयर वॉश करके आई हूँ बालों में। बस जल्दी से किचन में आई हूँ। मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊंगी क्योंकि बच्चों को भी चाय देना है। वीर को देना है चाय और ब्रेड, उसे खानी है चाय ब्रेड, तभी से जिद पकड़ के बैठा है। और चाय मेरी बन रही है यहाँ पे धीरे धीरे, गिर ना जाए। जैसे चाय पत्ती डालो वैसे दूध में बहुत तेजी से उबाल आता है। तो यहाँ पे जल्दी से डाल दे रही हूँ मैं अपनी चीनी। और चाय में चीनी कम, चाय पत्ती ज़्यादा, यानी कि कड़क वाली चाय। और थोड़ी सी डालूंगी अदरक। तो फाइनली मेरी चाय बन चुकी है। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में, यहाँ पे बैठ के अपना चाय पीऊँगी और कुछ अपने बारे में सोचूंगी। ज़िंदगी में बदलाव बहुत ज़रूरी है और छोटी छोटी बदलाव से ही हम अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कुछ गलतियां हम करते हैं और कुछ गलतियां जाने अनजाने में हो जाती है, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं रहता है। लेकिन लाइफ में कभी भी आपको अपनी गलतियों का एहसास होना, तो एक चीज़ अपना लेना, एक चीज़ सोच लेना कि मुझे उसी वक्त उस गलती को सुधारने की कोशिश कर देना है। धीरे धीरे कोशिश करते करते वो एक दिन सुधर जाएगी और एक अच्छी सी आदत में तब्दील हो जाएगी। तो चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और ये भी मेरा इवनिंग रूटीन है कि जैसे ही शाम होती है मेन डोर बंद करके सारी खिड़की खोल देती हूँ, पर्दे वगैरह हटा देती हूँ ताकि बाहर से ताज़ी हवा अंदर आ जाए। और मेन गेट इसलिए बंद करती हूँ ताकि बाहर से अंदर कोई मच्छर वगैरह ना आए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मुझे अभी डिनर की भी तैयारी करनी है। तो एक बार अपने हॉल का भी यही काम करूँगी जैसा कि मैंने अपने बेडरूम में किया है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद चलूँगी मैं सीधे शाम वाली दिया बत्ती की तैयारी करूँगी। शाम के पूजा के बर्तन धुलने रहते हैं, तो पूजा के बर्तन धुल दूँ तो या तो मैं पूजा कर लूँ या फिर पीहू पूजा कर लेती है। ज़्यादातर शाम वाली पूजा पीहू ही करती है, मैं तो बहुत कम करती हूँ। लेकिन पूजा के बर्तन धुलने के बाद मुझे याद आया है कि आज तो अपने गमलों में मैंने पानी ही नहीं डाला है। और जैसे ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि मुझे पानी दो पानी दो, एकदम से सूख गए थे। एकदम से नहीं सूखे थे, लेकिन फिर भी इन्हें थोड़े थोड़े पानी की तो ज़रूरत थी ही। और उसके बाद तुरंत बैठ जाती हूँ अपनी पूजा पे, क्योंकि आज की पूजा शाम वाली मैं करूँगी, मैं कर ही रही हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। लेकिन दोनों बच्चे शाम के टाइम पे एक बार आके भगवान जी को प्रणाम जरूर करते हैं। ये बात मैंने उन्हें बताई है। पूजा करें तो ठीक है, ना करें तब भी आके शाम को भगवान जी को प्रणाम जरूर कर लें। वैसे भी मॉर्निंग में जब भी स्कूल जाते हैं वो भगवान जी को प्रणाम करके जाते हैं, मम्मी पापा का पैर छू के जाते हैं। तो यहाँ पे पीहू अपने स्कूल की तैयारी कर रही है। बाकी का जो ड्रेस धुला हुआ था उन्हें प्रेस कर रही है, और छोटी छोटी चीज़ें मैं उसे सिखा रही हूँ। जैसे कि वो कभी प्रेस नहीं करती है, बहुत डरती है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसे सिखा रही हूँ ताकि वो सीख जाए, ताकि मुझे भी कुछ आराम मिले और उसे भी थोड़ा सा कुछ नई नई चीज़ें करके अच्छा लगेगा। उसके बाद आ जाती हूँ किचन में, अपने डिनर की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले डिनर में क्या करूँगी, जल्दी से आटा गूँथ के रोटी सेक लूँगी। अब इनका भी आने का टाइम हो रहा है, तो रोटी सेक लूँगी, तो बस बाकी का काम मैं खड़े खड़े करती रहूँगी और इनसे भी बात होती रहेगी, इनको भी बीच बीच में चाय पानी कराती जाऊँगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं रोटी सेक के कैसरोल में अपना रख लेती हूँ। और आज मुझे बनानी थी मशरूम की सब्ज़ी, तो ये मशरूम लेके आए थे, काफ़ी लेट से आए थे, काफ़ी लेट भी हो गया था। लेकिन उसका मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी क्योंकि मेरी मेमोरी हो गई थी फुल, और उसको डिलीट करने में, मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लगता, बस इसी वजह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया। और आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। आई होप कि अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते होंगे, इस तरह की वीडियो उन्हें अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो का एंड, और मिलती हूँ आपसे आगे की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।